राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। उस प्रकार की जो राजनीति थी, उस प्रकार की राजनीति आज इस देश की जरूरत है। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी सबको डिस्टर्ब करना है, समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने हमको सिखाया था। गरीब घर में पैदा होकर मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था। जब मेरा जन्म हुआ, पायलट साहब एयरफोर्स के अधिकारी थे, अच्छी तनख्वाह थी, हमारा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब वो छोटे थे, 8-9 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। 3 बहनें थी। गांव में कैसे कैसे इकट्ठा कर पढ़ाई के पैसे, घर वालों को पालन पोषण के पैसे, बहनों की शादी के पैसे, चला गया ना यार। उन तमाम कठिन परिस्थितियों से निकलकर उस तप में तपने के बाद उन्होंने जीवन में फौज में नौकरी करने के बाद राजनीति को चुना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो अपने जीवन में मेहनत कर अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बन सके। उनका सपना ये था कि इस देश का जो नौजवान है, इस देश के गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, माइक लगा देते ना आप, लेकिन अपने स्वाभिमान से, नहीं आ रही ना आवाज, अपने आदर्शों से, दूर चलेगा एकदम माइक के पास, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अब आइए आप थोड़ा इधर आ और जाओ, इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी माइक उधर करके मेरी तरफ आ जाओ। देश प्रदेश में हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, अपनी राजनीति से धीरे-धीरे एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हमें ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष विपक्ष हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए, आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला है। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों में
हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहाँ के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। और आप लोग सब जानते हो कि मेरी आवाज की बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई, और मेरा जो विश्वास और वादा है उसमें ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं, ना आगे हटने वाला। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा। कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है। और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे सबसे बड़ी पूंजी। उस विश्वास में मैं कभी नहीं आने देता, मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, आप तमाम साथी यहाँ पर आए हैं और पायलट साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, यार उठा क्या रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं, तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, कर दिया ना उन्होंने, उसकी मदद हम करते हैं, तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के, नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो, सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अकेले नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी। मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पर सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया। अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति बहुत जरूरी है। और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपने अंतरात्मा को सुनता हूं, और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों का आभारी प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा हमारी बात को मान सम्मान दिया है और इस क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन है।
आज इस स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति यहाँ पर लगी, मूर्तियां बहुत लगती हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये प्रदर्शित करके दिखाया हो कि छोटे गरीब किसान के घर में जन्म लेकर अरे बैठ जा। उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना दामन साफ रख सकते हैं, यह मैं समझता हूं एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। बड़े से बड़ा विरोधी भी, बड़े से बड़ा विरोधी भी बोलो ना यार, मुंडी आ रही है। अगर आरोप लगाता है तो उसको झेप आती। मुंडी आ रही है आपकी, सब नीचे कर लो। और जैसे मैंने शुरू में कहा, पायलट साहब की राजनीति एक अनोखी राजनीति अरे थी, इधर हो और ये जाए, बात सही इधर हो है। जाए यार। कभी कभी वो भी लटके झटके कर देते थे राजनीति में। लेकिन उनका केंद्र में तो रहता था किसान की मदद, गरीब की मदद, बच्चों की मदद, ग्रामीण क्षेत्रों की मदद, पूर्व सैनिकों की मदद। उनकी मदद हम कैसे करें? बोलना थोड़ा सा यार, मेरे को देख जरा यार। और उसी रास्ते पर हम सब सर चल आ रहे रहा, हैं। थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर इधर। हाँ बस ठीक है। आज इस मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हुआ है, मैं समझता हूँ आने वाले कई सालों तक ये प्रेरणा का सूत्र रहेगा। मेरे साथ जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं जानते हैं कि मैं सबको साथ देने की कोशिश करता हूँ। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई मैं MP MLA नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने खट्टे किए। और सुनो, और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अवसर नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं बड़ी बड़ी हैं, ओ भाई साहब, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, सर थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, ऐसे खिसक जाओ ना। सर आ रहा है। आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जो जांच और किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है इसको बोलो ना, कि हर गलती सजा मांगती थोड़ा सा इधर। दिख नहीं रहा, थोड़ा सा। अरे हटना यार, और थोड़ा सा इधर खिसक जाना। हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, किसी को रोक नहीं। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, 23 साल से हर साल इस शहर में, इस गांव में, दौसा में हम लोग आते हैं, और मैं देख रहा था मेरे पीछे राम प्रताप प्रधान जी बैठे हैं, मीणा साहब, 22 साल पहले अधेड़ उम्र के थे, आज बुजुर्ग हो गए, और जो पहले बच्चे थे 2-5 साल के, आज उनकी शादी का बड़े हो गए। तो समय जो बीता आपके साथ बीता, आप लोगों को देखते देखते हम लोगों ने राजनीति में बहुत कुछ किया, सीखा, समझा, लेकिन आप लोगों का जो पारिवारिक प्रेम है वो सबसे बड़ी पूंजी थी और सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, आप लोगों के लिए न्याय दिलाना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, ये वादा मेरा कल भी था, आज भी है और कल भी है। इसलिए ये प्यार, ये मोहब्बत, ये स्नेह आप लोग बना के रखो। हम आपके थे, आपके रहेंगे। आप लोगों ने जो एकजुटता, जो प्रेम हम सबको दिया, और खासकर आज यहाँ मंच पर जो तमाम हमारे साथी यहाँ पर आए हैं पायलट साहब को याद करने के लिए, मैं आप सबकी तरफ से इनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका यह प्यार और प्रेम हमेशा बना रहेगा। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भारत माता की। कुछ शब्द खड़े नहीं बोल रहे। भारत माता की।